तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 को लेकर। तो दोस्तों ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी इसकी नेगेटिविटी पता नहीं लोग क्यों कर रहे हैं। जबकि आप लोगों को खुद एक बार ये सोचना चाहिए कि भाई जो ऋषभ शेट्टी हैं वो एक टाइम पे भाई ऑफिस बॉय का काम करते थे, ड्राइवर का काम करा। उस बंदे ने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसका एक सपना था कि वो अपने जो गाँव की जो कहानी है, अपने कल्चर को लेकर वो दुनिया के सामने वो अपना कल्चर लाए, और बंदे ने वो ऐसा करा भी। उस बंदे ने 16 करोड़ की मूवी बनाई थी कांतारा, और उस बंदे ने फिर उस मूवी ने 416 करोड़ की कलेक्शन करी थी, वो भी वर्ल्ड वाइड। तो वो उस बंदे की मेहनत थी, उस बंदे की सोच थी, और उसी को लेकर उसने अच्छा रिस्पॉन्स देखकर अपनी चीज़ों को मतलब अपने आप पे भरोसा करके अगर इसका प्रीक्वल लाया, अगला पार्ट लाया, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि भाई 125 करोड़ की मूवी, और भाई इसके जो विजुअल्स हैं, इसकी जो स्टोरी है, कंपेयर टू बाकी अभी तक जितनी भी मूवीज आई हैं, तो उनके मुकाबले ये एक मास्टरपीस है। और जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उपेंद्र हो गए, संदीप रेड्डी वांगा हो गए, बड़े बड़े एक्टर हो गए, प्रभास हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए, तो हर कोई इस मूवी की तारीफ करने में लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवी है, सबसे बड़ी मूवी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मूवी 1000 करोड़ की कलेक्शन करे। इसके पीछे रीज़न आप सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें एज ए ऑडियंस ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों ये मूवी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है कि हिंदी में तो सबसे बढ़िया, मतलब सबसे ज़्यादा जो इसकी कलेक्शन हुई है हिंदी से हुई है। और मैं खुद नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को, मतलब मैं तो वैसे हर एक बढ़िया मूवी को सपोर्ट करता ही हूँ, लेकिन इस मूवी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि दोस्तों जो बॉलीवुड है वो हमारे कल्चर को उतना बढ़िया से जो बॉलीवुड मूवीज होती हैं वो हमारे कल्चर को दिखाती कम, बल्कि उसे गलत तरीके से ज़्यादा दिखाती हैं। लेकिन साउथ की मल्टीपल ऐसी मूवी आई हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे भगवान को थोड़ा काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया है। वरना अगर आप कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अब वैसे इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग जो है फैक्ट्स को ज़्यादा मानते हैं। जैसे कि जो अभी मॉडर्न एरा चल रहा है, तो इसमें लोग बोलते हैं कि भाई भगवान पे कम विश्वास करते हैं, या फिर अपनी भगवान का मजाक बनाते हैं। कुछ लोग भाई कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब दूसरे जो रिलीजन है उन्हें अपना लेते हैं अपने रिलीजन को भूल कर। लेकिन जो अगर आप अदर कंट्रीज में देखोगे तो उन्होंने जो अपने रिलीजन है, जो उनका कल्चर है, उन्हें अपनी सॉफ्ट पावर बनाया है। चाहे आप यूएसए में ले लो, थॉर हो गया, लोकी हो गया, मेड्यूसा हो गई, क्रेटोस हो गया, तो मल्टीपल ऐसे उनके गॉड हैं जिन्हें भाई वो अच्छे से दिखाते हैं। उनके ऊपर मूवी बना रखी है, सीरीज बना रखी है, मल्टीपल चीज़ें उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनके ऊपर काम भी करते हैं, वीडियो गेम भी आ रखी है, और अपने कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से ये दिखाते हैं। अगर आप चाइना को ले लो तो सन वुकोंग हो गए, जी ये नीजा हो गया, जो ने भाई 1 बिलियन से भी ऊपर की कलेक्शन करी थी, 2 बिलियन होने वाले थे। और अगर आप जापान की ले लो तो उधर भी अपने कल्चर को बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है, बल्कि अपना ही नहीं वो इंडियन कल्चर को भी कई बार दिखाते हैं। जैसे कि आप अवतार मूवी देख लो, वो जो इंस्पिरेशन है वो इंडियन कल्चर से ली गई है। लेकिन अगर आप इंडिया में ही देखोगे तो इंडिया में ही बॉलीवुड हो गए और कई सारे ऐसे एक्टर्स हो गए जो अपने ही कल्चर को गलत तरीके से देखते हैं और अंधविश्वास बताते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने कल्चर को कभी शोकेस नहीं करते, बल्कि दूसरे के कल्चर को फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली। मल्टीपल आपको ऐसे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो भाई जीसस क्राइस्ट का क्रॉस पहनते हैं या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, भाई जो तुम्हें करना है तुम वो करो, लेकिन अपने ही कल्चर को गलत तरीके से दिखाना या फिर डिफेम करना वो गलत बात है। वहीं कोई अगर बढ़िया बंदा काम कर रहा है, जैसे कि बाहुबली आई थी, उसमें शिव जी को दिखाया था, तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करा गया था। और फिर उसके बाद RRR आई, उसके अंदर राम जी को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करी, मतलब एक माइथोलॉजिकल टच देने कर उस मूवी की भाई हाइप एक नेक्स्ट लेवल की हो गई थी। उसके बाद ऋषभ शेट्टी आते हैं दोस्तों, और ऋषभ शेट्टी ने जो करा भाई पार्ट 1 कांतारा, उसके बाद कांतारा चैप्टर 2 ये जो आया है चैप्टर 1, तो इसके अंदर तो भाई बवाल ही मचा रखा है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, और भूल जाओ सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि इस साल की सबसे बढ़िया मूवी है, अगर आपने मिस कर दी तो दोबारा थिएटर्स में तो आप नहीं देख पाओगे।
और जितना भी मज़ा है आप लूज़ कर दोगे। बाकी OTT पे तो देखने में मतलब देख लेते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता, उतना उस लेवल का नहीं आता जितना आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों बढ़िया तरीके से बढ़िया विजन के साथ एक बंदे ने, सिर्फ एक बंदे ने ये काम करके दिखाया है, ऋषभ शेट्टी। स्क्रिप्ट को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, एक्टिंग को लेकर कोई बंदा इतना बढ़िया काम कैसे कर सकता है, ये मैं खुद हैरान हो गया हूँ। और जब भी कोई नेगेटिविटी करता है या फिर कुछ कहता है तो भाई मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि भाई मैंने इस मूवी को एक्सपीरियंस करा है थिएटर में और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करो। हो सकता है कि कोई बात होगी तेलुगु ऑडियंस या फिर कन्नड़ा ऑडियंस के बीच में, लेकिन दोस्तों हमें एक अच्छी मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारा जो इंडियन सिनेमा है आगे चल के ग्रो होगा। क्योंकि अगर आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो बेनिफिट खाली अदर कंट्रीज की मूवीज़ का होगा, क्योंकि वो तो आती हैं, नोट छापती हैं, चली जाती हैं। बल्कि जापानीज़ जो मूवी इंडिया में रिलीज़ हो रही हैं वो भी इंडियन मूवी से ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने को सीखना चाहिए। और जो बढ़िया, वैसे तो गिनी चुनी ही अब बढ़िया मूवी आती है, लेकिन जो आती भी हैं हमें उसे खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। और इस मूवी ने दोस्तों बहुत बढ़िया कलेक्शन कर ही रखी है, क्योंकि अभी डे 1 में 89 करोड़, डे 2 में इसकी जो ओवरऑल कलेक्शन है वो 153 से ऊपर चली हुई है। और बताया जा रहा है, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डे 3 में ये तकरीबन 235 करोड़ के आसपास की कलेक्शन कर सकती है। 230 या 235 आप लेकर चल सकते हो, तो इतनी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। और इसकी जो कलेक्शन है वो डे बाय डे बढ़ ही रही है। बीच में थोड़ी सी डाउन हुई थी, जैसे कि डे 1 पे 89 करोड़ हुआ था और डे 2 पे जो है थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन डे 3 पे ये फिर से उठ गई है। तो इसकी जो कलेक्शन है कम नहीं हो रही, ये बहुत बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी 1000 करोड़ करे। और ये पहली ऐसी मूवी मेरे को लग रही है जिसको भाई रेटिंग बढ़िया भर भर के मिल रही है। चाहे आप बुक माई शो को ले लो, चाहे आप IMDb ले लो, या फिर जितनी भी रेटिंग्स, जहाँ भी रेटिंग्स इस मूवी को मिल रही है बहुत बढ़िया मिल रही है। तो बाकी फर्दर गाइस इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।